मैंने आपको बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि हम लोग आ गए थे गलत डेस्टिनेशन पे, जो कि था सिहोरा। लेकिन हम अब अपने सही डेस्टिनेशन यानी सीहोर जा रहे थे। तो हम लोग होटल से रेडी होके अपने स्टेशन पहुंच चुके थे, सिहोरा मतलब जबलपुर के पास ही। तो वहाँ से हम लोग की स्टेशन ट्रेन थी सोमनाथ की, सोमनाथ एक्सप्रेस हमने वहाँ से पकड़ी थी। सोमनाथ एक्सप्रेस जो है सीधा हमें सीहोर छोड़ देती और हम वहाँ पर सीहोर अपने टाइम से पहुँच जाते। मैंने वहाँ देखा था कि जब हम लोग नर्मदा नदी से नहा के आए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कचरा था, जिसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगा कि लोग वहाँ पर कचरा क्यों फैला देते हैं। आखिरकार वो वेस्ट ही हो जाना है, तो इससे अच्छा मन की दिल से श्रद्धा करो और पूजा करो। उसके बाद हम लोग ने वेटिंग एरिया में वेट किया और फ्रेश वगैरह हुए। ठीक है, जबलपुर का स्टेशन बहुत ही अच्छा था, वेटिंग टाइम भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं ट्रेन का शूट नहीं कर पाई। हम लोग ट्रेन पकड़ के उसके बाद रिक्शे से हम लोग कुबेश्वर धाम, जो कि सीहोर में है, प्रदीप मिश्रा का आश्रम है, वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ पर बहुत लोगों की मान्यता है, मेरी मम्मा ही मांगती है, तो हम लोग उनके साथ वहाँ के कुबेश्वर धाम के आश्रम पहुँच चुके थे। रात के उस टाइम पे शायद 10 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा रात थी। तो हमने रूम्स लिया था अपना सामान रखने के लिए, और जिन लोगों को रूम्स में सोना था वो रूम्स में सोते। लेकिन मेरी मॉम का मानना था कि हमें आश्रम में आके वहीं ज़मीन पे सोना चाहिए था। और हम अकेले नहीं थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि वहाँ पर सो रहे थे। उसके बाद हम लोग ने वहाँ पर अपना बिस्तर बिछाया, सोया। जिनको रूम्स पे जाना था वो लोग रूम्स पे गए सोने के लिए। और आप लोग देख सकते हो कि रात के समय भी वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था डरावना टाइप में, कि वहाँ पर भाई साक्षात भोले बाबा का वास था, एकदम पीस था। वहाँ लोग रात भर पूजा कर रहे थे, वहाँ पर भोले बाबा को मना रहे थे, कीर्तन वीर्तन कर रहे थे, और साइड में लोग अपना अपना बिस्तर बिछा के सो रहे थे। ठीक है, खाना वाना हम लोग ने होटल से ही खा लिया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे आसपास थे जो कि सो चुके थे, वो कि बहुत लेट नाइट हो गया था। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह नहाने के लिए अपने होटल चले गए। ठीक है, क्योंकि मैंने तो 3 घंटे की ही नैप ली थी, और उसके बाद ही हम लोग होटल चले गए। और सब सो ही रहे थे, और हम लोग ने वहाँ से नहा धोआ के पूजा के लिए होटल जाना था, हमें मतलब आश्रम जाना था। और ये होटल था, और ये होटल से हमारा व्यू था। होटल जो है आपको कुबेश्वर धाम के जस्ट सामने ही मिल जाएगा, अगर आप होटल चाहते हो तो। वहाँ पर बहुत ही अच्छा होटल था। ठीक है, रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। हमारा होटल शायद मेरे ख्याल से 900 रुपये का पड़ा था एक रूम। ठीक है, नाइट के लिए, मतलब उसके टाइमिंग जो चेकआउट थी वो 10 AM की थी। उसके बाद आप लोग जो है अगर कुबेश्वर धाम आ रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको सीहोर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20 रुपये की वहाँ पर रिक्शा मिल जाती है, जिसे आप पकड़ के कुबेश्वर धाम आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा होती है, जो लोग बहुत श्रद्धा से करते हैं। कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कंकर शंकर की पूजा करे थे, और इसी की मान्यता है कि यहाँ पर हर एक पत्थर में जो है शिव जी का वास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रहे थे, और हम लोग जो है पूरा आश्रम एक्सप्लोर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर भोले बाबा है, हमने यहाँ पर जल वल चढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि शिव जी के साथ साथ यहाँ पर हर एक पत्थर की पूजा होती है। ठीक है, उसके बाद ये अंदर से आश्रम का व्यू है, जहाँ पर राधा कृष्ण की, शिव जी की, सबकी मूर्तियाँ हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जो कुबेश्वर धाम बना रखा है। ठीक है, तो मैं सबको कहूँगी कि जिनकी भी शिव जी में भक्ति है वो एक बार इस आश्रम में ज़रूर आएँ। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है। ठीक है, कुबेश्वर धाम के नाम से। ठीक है, आपको यहाँ पर होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कोई भी रूम जल्दी खाली नहीं रहता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं रात भर में। क्योंकि रात को तो खाली लग रहा था आश्रम, और लेकिन सुबह इतनी भीड़ हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर खाने की व्यवस्था है, और हम लोग ने वहाँ पर खाना प्रसाद लिया, और उसके बाद हमने वहाँ पर जो है रुद्राक्ष लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर रुद्राक्ष लेने आते हैं। अगर आपको रुद्राक्ष लेना है तो यहाँ पर सुबह आपको 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है लाइन लगती है, जिसमें आपको रुद्राक्ष मिलते हैं।